सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत दिन के 11:15 11:30 बजे का टाइम हो चुका है। देखो देखो नंदनू कैसे देख रहा है, बस इसको यही ध्यान है फिर कुछ ना कुछ मेरे को खाने को ला रहे हैं। और गौरव भी यहाँ पे यही ऐसे ही करती थी, उसका ध्यान इस तरफ ही रहता है, कोई आएगा तो भी मुझे खाने के लिए कुछ लाएगा। और आज नया साल भी है, 2025 चला गया, 26 आ गया है। तो आप सभी को नए साल की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे तो अंग्रेजों का नया साल है और हमारा जो नया साल है चैत महीने में आता है। उनके पापा जी मीटिंग को चल पड़े हैं, आज इनकी क्लस्टर मीटिंग है काम देने वालों की। देखो पर क्या बोलते हैं, देखो ना नहीं सोचा नहीं जो खाने नहीं ले आया कुछ नहीं। देखो 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 क्या कर रही गौर या साई चुदी चल पड़े हैं अपने काम मतलब मीटिंग के लिए। और यहाँ पे सुबह से इन्होंने मोड़ वगैरह बनाया। ये जो मोड़ है ना ये बन रहे हैं सिद्ध बाबा बालकनाथ कटफोल के टिब्बे के ऊपर ना रीलिंग लगेगी, वहाँ पे रास्ते का काम लगा हुआ जोरों शोरों से, जो रीलिंग का काम है ना उसके लिए मोड़ू। और ग्रिल अभी शायद बाद में बने, पहले मोड़ू लगने जैसे रास्ता बन रहा है ना वैसे। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि बाहर वाला चूल्हा भी कितने का है। सुनो ये जो ये चूल्हे बना रहे ना बाहर वाले ये कितने अरे भाई ये यहाँ पे मैं नहीं निकालूंगी, अभी मेरे से थटन जाएगा फिर। 1400 रुपये का है बाहर वाला चूल्हा, बताया था किसी ने मुझे। अगर किसी कोई वीडियो देख रहा है ना मेरी तो 1400 रुपये का है जो बाहर चूल्हा बनाते हैं, चादर का बना हुआ होता है। और अब मिलो आप नंदनी से। नंदू को दे दिया सुबह सुबह जो देना था मेरी नंदू को। तो क्या नंदू गौरी की तरह होगी, चिद्दी गौरी की तरह होगी चिद्दी। तो आज ना मौसम नहीं है ठीक, बादल वाला मौसम है, इसलिए आया नहीं है बिना नहाए बस ना मेरे को तो बुरे ही लगते हैं। पर क्या करना ठंडी की वजह से नहीं नहाना पड़ता है। ये इसकी माँ ओए ये बोरे ऐसे खाया जाए ना ए वरिंदा। और मैं सारे पशु भी नहाए, मैंने नहीं बताना इनको पशुओं को। गार्डन में मैंने यहाँ पे बीज दिया अदरक और यहाँ पे लगा दिए है मटर और यहाँ पे लगाया मैंने काटने वाला धनिया, उगेगा तब लगना पता। और ये हमारे ईख का बोट इसमें और आ रहे हैं, चले गए पंकज वापस। और नीचे से ना ईख निकल रहा है और इतना बड़ा लंबा, इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना फैलेगा यहाँ पे ईख का बोट। और जिसका अरबी का कमेंट था कि अरबी को किस तरह से दबाते हैं ना, तो अरबी भी उसी तरह से दबाना जिस तरह से अदरक को दबाते हैं टुकड़ा, क्योंकि अरबी को ना निकालते नहीं, एक बार दबा दी तो निकालते नहीं उसको, चाहे उसमें फिर अगर जल्दी दबा देना काफ़ी देर तक वो खड्डे में रहे तो उसमें पत्ते आ जाते हैं जो हमारे सब्जी बनाने के काम भी आ जाते हैं। और अदरक को 1 या 2 बार निकालना पड़ता है, उसमें धूप लगानी पड़ती है, इसलिए उसके ऊपर ना बोरी का टुकड़ा दे सकते हैं कने। ये जो अरबी और गंढियाली वगैरह होती है ना इसके ऊपर नहीं देना होता है कुछ भी, इसके ऊपर सिर्फ हल्का हल्का घास देना, नीचे चाहे ज़्यादा रख लेना और ऊपर हल्का हल्का देना कि ताकि मतलब जो पत्ते हैं ना अरबी के वो ऊपर आ जाए, जो ऊपर आ जाते हैं ना पत्ते तो सब्जी के काम भी आ जाते हैं। और अरबी और गंढियाली वगैरह को निकालते नहीं, बाहर तभी निकालना जब लगानी होता है भी निकालते हैं इसको, और प्रोसेस वही रहेगा जैसे अदरक दबाते हैं। पर बस कोई एक ही बार निकालते, कोई भाई 2 बार भी निकाल देते हैं और हम 1 बार भी नहीं निकालते। मैं अपनी बात बताऊँ, जैसे पहले बुजुर्ग ना निकालते थे अदरक को सुखाते कि इसमें ज़्यादा मतलब जो अंकुरित होते हो बड़े बड़े ना हो, और मतलब फिर जब हम अदरक लगाने लगते हैं ना तो जो अंकुर आए रहते हैं बड़े बड़े वो टूट जाते हैं, फिर उससे ज़्यादा ख़राब भी हो जाता है। तब कहते हैं ऐसा उसको मतलब ज़्यादा उसके लूंग नहीं आनी चाहिए, तब उसको आते हैं इसको अदरक को। और गंढियाली और अरबी को नहीं ये करते है ना। और मुझे जो कमेंट आ रखे थे वो आ रखे थे सींग वाली गाय को, तो सींग वाली गाय की डिटेल देते हैं आज आपको। और आज लंबा वीडियो नहीं खींचना, शॉर्ट सही है, जितना कमेंट आएगा ना उतना ही। और झाड़ू मैं अगले कल बताऊंगा, अगले कल शुक्रवार है तब ये करूँगी झाड़ू। तो पहले यहाँ से बता देती हूँ इनको, फिर नज़दीक आके ना पूरे नहीं दिखने। ये रही सींग वाली गाय और ये रहा बच्चू, ये है गौरी का। मतलब फर्स्ट टाइम जब गौरी की डिलीवरी हुई थी ना तो ये बच्चू है उसका, और जब दूसरी बार डिलीवरी हुई तो बच्ची साथ में चली गई थी, वो मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर दिया था। और जिन्होंने हमारी गौरी को ले गए थे उन्होंने भी आगे शेयर कर दी है, वो अपने रिश्तेदारी में ही, उनकी क्लोज रिश्तेदारी में। तो ऐसा बोल रहे थे कि मतलब अच्छी परवरिश है पशुओं की, उनके पास भी देख रेख जो है तो उनके पास चली गई है गौरी, तो ये गौरी की निशानी है। और ये जो हमारी सींग वाली गाय है इसकी डिटेल देती हूँ मैं आपको, पर पहले गाय के पास ही बैठते हैं। एक नज़दीक से बताऊँ आपको तो आपने अंदाज़ा लगाना कि कितने साल की हो सकती है गौ माता। तो पहले नए जंगल में जाती थी, सुबह छोड़ देते थे इसको 9 बजे और शाम को अपने यहाँ आ जाती थी घर को, क्योंकि तब बहुत सारे पशु जाते थे
चुगने के लिए। अब ये अकेली है और इसके साथ वाला पशु कोई भी नहीं है, तब इसको नहीं छोड़ते अब जंगल में। और फिर बीच बीच में जैसे ही लोगों ने बैल वगैरह बेच दिए ना और ट्रैक्टर से अपनी खेती बाड़ी करने लगे, तब ये ऐसा करती थी कि लोगों के खेत में चली जाती थी। जहाँ से ट्रैक्टर जाता था ना वहाँ से फिर रास्ता बंद नहीं करते थे लोग, तो लोगों के खेत में जाती थी। फिर लोग ना डंडे मारते थे, गालियाँ देते थे, तो अब हमने इसको बांध ही दिया है। और जंगल में भी लोगों ने ऐसा कर दिया कि जो जंगलात वगैरह होती है ना उसका घास टाइमली काट देना चाहिए होता है, और फिर पशुओं को चुगने के लिए आसानी हो जाती है। फिर लोग ऐसा नहीं करते, अब जानबूझ के रखते हैं और फिर गालियाँ देते हैं। उसकी वजह से भी हमें इस गौ माता को खुट्टे पे बांधना पड़ा। अब हम इसको छोड़ते ही नहीं, घास पानी कुंडे पे देना। और ऐसे इसको ना चुगने की आदत है, इसको जितना बजे अच्छा घास घर पे दो, इसको चुगने जाना तो जाना। तो बहुत सारी मुश्किलें सामने आई, जिसकी वजह से हमारे को ना इसको बांधना ही पड़ा। और रही अब इसके कितने बच्चे दिए हैं और कितना दूध देती है, ये मैं बताती हूँ अब आपको। तो ये रही हमारे सींग वाली गाय, जो कि 23 साल की हो चुकी है। जब मेरी शादी हुई थी ना उसके 3-4 महीने बाद इसकी माँ ना जंगल में थोड़ी सी पहाड़ी थी, वहाँ से उसका ना खुट्टा फिसला और फिर फिसल कर जो है जैसे नीचे नीचे पहुँची ना वहाँ मर गई थी। और ये छोटी बिल्कुल छोटी सी, अभी पता नहीं 4-5 दिन हुए थे इसकी माँ को सुई को, तब ये छोटा बच्चा छोटा था। और रही इसके दूध देने की बात है, तो 23 साल में इसने कितना दूध दिया होगा वो भी सुन लो। तो 3-4 बार इसको बछड़े के पास ले गए थे, तभी नहीं है टीकी, और टीका वगैरह हमने कुछ करवाया नहीं है। और हमारे जो ससुर पिताजी थे ना वो बोलते थे कि इसको ना आप घास पानी की रोटी कभी होने नहीं देना, और ये आपने मुँह चूकती है जंगल में जाके, तो इसको जो है आपने सुबह की रोटी गोबर और गोइंतर इसका काम आ जाता है। सुबह की रोटी इसके लिए स्पेशल होती है, चाहे अपने लिए हो ताजी रोटी चाहे नहीं, पर इसके लिए रोटी बढ़नी तो बढ़नी, तो जो भी गाय को रोटी देते वो इसको ही देते। और इसका जो गौमूत्र है वो हमारे पूरे गांव के लोग जिसको जरूरत होती है, वो रिश्तेदारी में भी बहुत जगह, पता नहीं कितनी 1000 जगह कम से कम इसका गौमूत्र पहुंच गया है। जो कि आपको पता है कि गौमूत्र से कितने लाभ होते हैं। तो ये बेचारी एक बार भी नहीं सुई ना, इसने एक बार बच्चा दिया है, और ये होगी पूरी 23 साल की। ठीक है, तो इसको घास पानी और सुबह की रोटी, और बाकी इससे हमारे को कोई ऐसा लालच नहीं है कि दूध देती कि ऐसा वैसा कुछ नहीं। बस ये जितना साल जिए उतने हमारे लिए कम ही है, तो इसकी सेवटेल ऐसे रखते हैं। अब इसको 4-5 साल से ज़्यादा हो गया, अब इसको हम छोड़ते नहीं जंगल में। ऐसे ये जंगल में जाती थी, इसको आदत होती थी जंगल में जाने की, और पशु भी जाते थे तभी इनकी शौक रहती थी। और सुबह इसको पता है कि 8:30-9 बजे के आसपास जंगल जाना तो जाना। तो अब वो बैल भी नहीं रहे, वो गाय भी नहीं रही जंगल जाने वाली। और फिर धीरे धीरे करके बहुत सारी परेशानियाँ जब होने लगी, तब इसको खूंटे भी बांध दिया है। तो ये है हमारे सींग वाली गाय की डिटेल, और इसकी डिटेल मैंने आपको दे दी है। गौरी का फर्स्ट टाइम का बच्चू है जो अपने ही पास है। घास पानी खूंटे पे देते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं कहीं। और गौशाला में देने का कभी मन में विचार आया भी नहीं कि गौशाला में दे दे इसको, ये दूध नहीं देती है, सूखी है कि ऐसी वैसी कुछ नहीं, तो कभी हमारे मन में है नहीं ऐसा भी हम गौशाला में इसको दें। ठीक है, तो ये रही हमारी सींग वाली गाय की डिटेल। हो जाती ना तब अच्छा होना था, अब ना बारिश है ना धूप है, कुछ भी नहीं, पशुओं को भी बड़ी परेशानी होती है और आदमियों के लिए भी बड़ी बड़ी परेशानी होती है। बिना नहाए पशुओं की वीडियो बनाने का मन बिल्कुल नहीं करता, पर अब क्या करना। चिंपू बैठ गई है और आधे से ज़्यादा आंगन ना खाली है बिल्कुल। तो इस आंगन, जब ये मतलब आंगन बनाया था और ये गौशाला बनाई थी, तो इसमें गौरी, बड़े वाली भैंस, और इस गौशाला में ये नई आई थी, और वृंदा के बच्चे भी बाद में आई थी। मतलब ये पूरी लाइन कवर थी, और इनके बच्चे भी थे साथ में। तो बच्चे, गौरी, बड़ी वाली भैंस, सिंपू, सारे बच्चे, मतलब पूरी लाइन थी, पर पालना बड़ा मुश्किल होता है। बस यही था। और बाकी अब तो धीरे धीरे करके ना कम ही होते जा रहे हैं पशु। आज सिर्फ बातें, कुछ भी नहीं बताया आप लोगों को, ऐसे ऐसे बताया मुँह से, है ना। तो चलो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आगे आपको कैसा ब्लॉग वीडियो चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें, क्योंकि जब आपके कमेंट आते हैं कि ऐसा ब्लॉग बनाओ, तो मुझे कसम में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है वीडियो बनाने में। ऐसे में कन्फ्यूज हो जाती हूँ कि आज क्या ब्लॉग शूट करूँ, है ना। चलो कभी कभार तो हो जाता है, फिर हर रोज़ बड़ी मुश्किल हो जाती है। और जब आप लोगों के कमेंट आते हैं तो मुझे सच में बहुत आसानी हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ।